ऐ मेरे कांग्रेसी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों के लिए आज तुम्हारे पास एक मौका है कि जिस कांग्रेस ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, सालों साल तुम्हारे वोट से अपनी हुकूमत मजबूत करती रही और सूबे पर राज करती रही, और जब तुम पर जुल्म सितम हुआ और जब तुम पर तकलीफें आई, जब तुम पर अत्याचार किए गए, तब इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने तुमसे मुंह फेर लिया और कांग्रेस के लोग जा जाकर अपने बिलों में छुप गए और मुसलमान बेबस लाचार होकर पिटता रहा, कुटता रहा, उसके मकान टूटते रहे, उस पर जुल्म। वोट डालने से पहले याद कर लेना उन लाचार और बेबस मुसलमानों को जिन पर बेगुनाह होते हुए, बेकसूर होते हुए जुल्म सितम ढाए गए, जिनको जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, जिनकी जिंदगी भर की कमाई से बनाए, पसीने की कमाई से बनाए मकानों को बुलडोजर से ढा दिया गया, कारोबारियों के कारोबार छीन लिए गए, नौकरियों में तुम्हारे लिए जगह खत्म कर दी गई, तुम्हारे कारोबार को मिटाने के साथ तुम्हारी नस्लों को मिटाने की जब कोशिशें फिरका वारान ताकतें कर रही थीं, और जिस कांग्रेस पर हमने भरोसा करके उसे अपना वोट दिया था और ये सोचा था ये हमारी हिफाजत करेंगे, हमें हमारा हक दिलाएंगे, ये सब लोग अपने अपने बिलों में घुस गए और मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद न कर सके। इसलिए आज तुम्हारे पास मौका है, इन लोगों को सबक सिखाओ और कांग्रेस को बता दो, अगर कांग्रेस तुम्हारी आवाज नहीं उठाएगी तो तुम्हारे वोट के बगैर कांग्रेस इस सूबे में हुकूमत भी नहीं बना सकती, इस प्रदेश में सरकार भी कभी कांग्रेस नहीं बना पाएगी। तब फिर रास्ता क्या बचता है? रास्ता ये बचता है कि फिरका वारन ताकतों को रोकने के लिए जो छोटी छोटी कोशिशें हो रही हैं, जो छोटे छोटे दल चुनाव लड़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा मौका बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इतिहास से पैदा हुआ है, उस पार्टी के साथ जुड़ करके अपने वोट को उनके हक में कास्ट करके आप अपने ऊपर होने वाले जुल्म सितम को रोक सकते हैं। आप बेबस, बेकस और गरीब मजलूम मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को खत्म कर सकते हैं, उनके लिए इंसाफ मुहैया करा सकते हैं, उन लोगों के साथ आप अपनी आवाज मिला सकते हैं जो लोग इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, गरीब मजलूम और कमजोरों के इंसाफ के लिए, उनकी बेदारी के लिए लड़ रहे हैं, जो उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दलित, मुसलमान, आदिवासियों की मुत्तहद होना, एकजुट होना आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। जान जाओ मुसलमानों, ऐ कांग्रेसी मुसलमानों, अगर तुम अब भी न जागे, तुम अब भी बेदार न हुए, तो ये जो कोशिशें हमारे लिए हमारे गैर मुस्लिम भाई कर रहे हैं, ये भी हताश हो जाएंगे, ये मायूस हो जाएंगे, और खुदा न खास्ता कल अगर ये हमारी आवाज उठाना बंद कर दें, तब हम और सोचिए किस हाल में पहुंच जाएंगे। इसलिए जो लोग हमारी आवाज उठा रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन ताकतों के साथ अपनी आवाज मिलाइए, उनको ताकत दीजिए। वो मुसलसल कई सालों से गोंडवाना पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती रही है और पुरजोर उनकी मुखालफत करती रही है। आज उस आवाज को, उस मुखालफत को ताकत देने की जरूरत है, और ये बताना है कि मध्य प्रदेश में अब दलित, मुस्लिम और आदिवासी एक हो गए हैं, और इनके इतिहास से एक नई शक्ल की तस्वीर इस मध्य प्रदेश में पैदा होगी, जो इसकी तकदीर और तस्वीर दोनों को बदलेगी। जहां संविधान की सुरक्षा होगी, बाबा साहब के कानून की रक्षा होगी, जहां पर लोगों को उनके इंसाफ दिलाए जाएंगे, उनका हक उन्हें दिया जाएगा, और किसी को किसी भी तरह से परेशान और तंग नहीं किया जाएगा। लोगों के पास बराबरी के मौके होंगे, लोगों के पास अपनी आवाज उठाने की आजादी होगी और अपना हक मांगने की हिम्मत होगी। ऐसी सूरत हाल को पैदा करने के लिए अपने घर से निकलिए
और उन आवाजों के साथ अपनी आवाज मिलाइए और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को अपना वोट दीजिए और मध्य प्रदेश में हो रहे इस नई कोशिश को कामयाब कीजिए। और यकीन जानिए, चाहे वो खरगोन के तबाह हो गए कारोबारियों की सदाएं हो, या भानपुर में तोड़े गए मकानों का जुल्म हो, या फिर शाहपुर में बेवजह ढाए गए मकानों की सिसकियां हो, इन सब को तुम्हें वोट डालने से पहले याद करना है। बेगुनाह मुसलमान नौजवानों को जेल में डालने की जो कोशिशें ये फिरकावरस्त ताकतें लगातार करती रही हैं और जो आज हुकूमत पर काबिज हैं, उनको हटाने के लिए हम अकेले कामयाब नहीं हो सकते। हमें मिल करके आदिवासी दलितों के साथ अपनी लड़ाई लड़नी होगी और अपने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना होगा और फतेह हासिल करनी होगी। यकीन जानिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा के सरकार अगर बनती है तो इन तमाम ताकतें जो आज हम पर जुल्म करती हैं जेल की सलाखों के पीछे होंगी और इन लोगों को इनके सजा दिलाने से कोई रोक ना पाएगा, बचा ना पाएगा। इसलिए मैं आप सबसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि कांग्रेस के भरम से बाहर निकलो, कांग्रेस के माया जाल से बाहर निकलो। कांग्रेस ने तुम्हें सिर्फ एक तेज पत्ता समझा है और तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए किया है। आज तुम प्रशासनिक पदों पर नहीं हो, आज तुम जुडिशल के पदों पर नहीं हो, तुम्हारा कारोबार मजबूत नहीं है और तुम्हारे छोटे छोटे कामों पर भी किस तरीके से ये सरकारें मुश्किलें पैदा कर रही हैं और तुम्हारे कारोबार को तबाह कर रही हैं, इसको सोचने और समझकर सही फैसला लेने का वक्त है। इसलिए 17 तारीख का दिन इस आदिवासी, मुस्लिम और दलितों के जिंदगी में इंकलाब बन करके आ सकता है, जिस दिन आपका एक सही फैसला आपको इस गुप्त अंधेरे से निकाल करके एक रोशनी भरे जहां में ले जाएगा, जहां पर हर किसी का सम्मान होगा, हर किसी के पास मौके होंगे, सबकी इज्जत सुरक्षित रहेगी, कानून का राज होगा, संविधान का पालन होगा और हम उस हिंदुस्तान का सपना देख सकेंगे, उस हिंदुस्तान में रह सकेंगे जिस वादे के साथ हमको यहाँ संविधान ने रोका था, संविधान ने हमको वादा किया था। उन लोगों के साथ हम उन सपनों के साथ अपने आप को पूरा करेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए उन तमाम मुसलमानों से कांग्रेस की हिमायत करना बंद कर दो। अगर तुम कांग्रेस को नहीं छोड़ोगे तो ये कांग्रेस के कारण तुम कहीं की नहीं रहोगे, कांग्रेस तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल कि उन हदीसों को फिक्र करो कि जहां इत्तेहाद की बात कही गई है, जहां एक उम्मत होने की बात कही गई है, आज जरूरत है हम मुसलमानों में सियासी शऊर पैदा करने की, माशरे के अंदर एक समझ पैदा करने की। और आप सब हम लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जो आज तक कांग्रेस के साए में अपने मुस्तकबिल का सपना देखते रहे, ख्वाब देखते रहे, वो ख्वाब टूट कर रेजा रेजा हो गया है और हमको एक नई ताबीर गढ़नी है, एक नई कहानी लिखनी है, एक नया दास्तान लिखना है। इसलिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जहां जहां खड़े हैं उन्हें जाकर के उनके हक में अपना वोट का इस्तेमाल करना होगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे और इस फिरका परस्त ताकतों को हम हरा पाएंगे। आज हर किसी के ऊपर, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो आदिवासी हो, जुल्म की कोई इंतहा बची नहीं है। किसी का मकान तोड़ा जा रहा है, किसी की दुकान उजाड़े जा रहे हैं, किसी के चेहरे पर पेशाब की जा रही है, किसी को गाड़ी से बांधकर घसीटा जा रहा है, किसी को कत्ल करके जमीन में दफन कर दिया जा रहा है। ये सब सवाल आपसे जवाब मांगते हैं। आप एक अपनी जिम्मेदारी से इन सवालों का सामना करिए और हिम्मत और हौसले के साथ एक फैसला कीजिए जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए एक माइलस्टोन बनेगा, मील का पत्थर बनेगा। मेरा वादा है, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी का, आपने अपने हक का ईमानदारी से अदा कर दिया आपने ये हक, तो यकीन जानिए मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार कुछ घंटों की मेहमान है और एक नई सरकार अब वजूद में आएगी जिसमें हमारा बहुत अहम तरीन रोल होगा और मुमकिन है हमारी पसंद का और हमारा मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री पहली मर्तबा मध्य प्रदेश में फुल टाइम के लिए क़यादत करे और हमारी लड़ाई को अंजाम तक ले जाएगा। इसलिए आप सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि कांग्रेस के साथ
जुड़ करके सोचें आपने आज तक क्या पाया है, और एक नया मुस्तकबिल आपको आवाज़ दे रहा है, एक नया मौका आपके जहन पे दस्तक दे रहा है कि आप आइए और उस मौके का इस्तेमाल करिए और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी जहां खड़े उन्हें ताकत दीजिए और इन फासिस्ट ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को हराइए। यही बात मैं आपसे कह करके ये बात कहना चाहता हूं कि आप इस बात को याद रखें, मुसलमान वो कौम है जिसने हमेशा हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ी, जिसने कभी अपना पराया नहीं देखा, और हमको हमारी तालीम इसलिए मिली है हक और इंसाफ का राज कायम जहां नहीं होगा वहां मुसलमान की पहली जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए जद्दोजहद करे और हक और इंसाफ का माहौल, हक और इंसाफ की हुकूमत पैदा करे जिसमें रहने वाले तमाम लोग हक और इंसाफ से महरूम न रहें और उनके पास पूरे मौके हों और वो अपनी खुशहाल और बेहतर ज़िंदगी बना सकें, जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय सेवा, जय जोहार।